भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, संहार और पुनरुत्थान के देवता माने जाते हैं। उनकी शक्ति और महिमा से जुड़ी अनेक कहानियां भारतीय धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। उनमें से एक अत्यंत रोचक और गूढ़ कथा है काल भैरव की उत्पत्ति की, जो शिव जी के एक अत्यंत क्रोधित और न्यायपूर्ण रूप को दर्शाती है। ये कथा केवल शिव जी के रौद्र रूप की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें सृष्टि के रचनाकार और पालनकर्ता देवताओं के अहंकार का विनाश और सच्ची भक्ति का संदेश छिपा है। ये घटना उस समय की है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर एक गहन विवाद हो गया। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, ने स्वयं को सबसे बड़ा देवता माना। उनका मानना था कि चूंकि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। दूसरी ओर विष्णु जी, जो सृष्टि के पालन करता है, ने ये तर्क दिया कि चूंकि वे समस्त जगत का पालन करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, इसलिए वे सबसे महान हैं। दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने इस समस्या का समाधान भगवान शिव से कराने का निश्चय किया। भगवान शिव, जो सदा धैर्यवान और शांत रहते हैं, दोनों के बीच हुए इस विवाद को सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक योजना बनाई। शिव जी ने एक विशाल अग्नि का स्तंभ प्रकट किया, जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं था। ये स्तंभ आकाश तक फैला हुआ था और उसकी ज्योति अपार थी। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा कि जो भी इस स्तंभ का प्रारंभ या अंत खोज लेगा, वही देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। ये चुनौती सुनकर विष्णु जी ने इस स्तंभ का अंत खोजने के लिए अपनी यात्रा आरंभ की और नीचे की ओर जाने लगे। उन्होंने बहुत दूर तक यात्रा की, परंतु उन्हें इस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला। अंत में विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया कि वे इस स्तंभ का अंत खोजने में असमर्थ हैं और लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर यात्रा शुरू की ताकि वे इस स्तंभ का शिखर पा सके। अपनी यात्रा में वे एक केतकी के फूल से मिले। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल से यह झूठ बोलने को कहा कि उसने ब्रह्मा जी को स्तंभ के शिखर तक पहुंचते देखा है। केतकी फूल ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो गया। ब्रह्मा जी लौटकर शिव जी के पास आए और दावा किया कि उन्होंने इस स्तंभ का अंत पा लिया है। उन्होंने केतकी फूल को साक्षी बनाकर यह प्रमाणित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव, जो सर्वज्ञ हैं, इस धोखे को तुरंत समझ गए। ब्रह्मा जी के इस झूठ और अहंकार को देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उनके तीसरे नेत्र से एक भयंकर रूप का प्रकट होना आरंभ हुआ। इसी भयानक क्रोध से भगवान शिव ने काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव का रूप अत्यंत भयंकर और रौद्र था। उनके हाथ में त्रिशूल और खड्ग था। उन्होंने प्रकट होते ही अपने खड्ग से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, जिनमें से एक को काल भैरव ने काट दिया, जिससे ब्रह्मा जी के केवल 4 सिर ही शेष रह गए। इस घटना के बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब से उनकी कहीं पूजा नहीं होगी, क्योंकि उनके झूठ और अहंकार ने उन्हें ये दंड प्राप्त कराया है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण घटना ये थी कि काल भैरव के द्वारा ब्रह्मा जी का सिर काटे जाने के कारण उन पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन अंततः काशी में आकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। इसी कारण भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का अधिपति बना दिया। उन्हें काशी के कोतवाल के रूप में पूजा जाता है और यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति बिना काल भैरव की अनुमति के काशी से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। काल भैरव की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीखें देती है। सबसे प्रमुख शिक्षा यह है कि अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, उसका अंत अवश्य होता है। ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी जब अहंकार से ग्रसित हुए, तो उन्हें भी दंड का सामना करना पड़ा। ये कथा ये भी सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची महिमा केवल सत्य, भक्ति और समर्पण में है। झूठ और धोखे से प्राप्त कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। भगवान शिव के इस न्यायपूर्ण निर्णय ने ब्रह्मा जी के अहंकार का विनाश किया और काल भैरव के रूप में एक ऐसा देवता प्रकट हुआ, जो न्याय, साहस और शक्ति का प्रतीक है। काल भैरव की पूजा आज भी काशी में विशेष रूप से की जाती है और उन्हें मृत्यु और समय का अधिपति माना जाता है। उनकी कृपा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है और वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान शिव, जो संहारक है, अपने भक्तों के जीवन से नकारात्मकता और अहंकार को समाप्त कर उन्हें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाते हैं।